नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं मनमोहन भडाना के कार्यालय में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको आदमी ही आदमी नज़र आएंगे। तो आइए हम इन लोगों से ही जानना चाहते हैं, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में आज नामांकन कर चुके हैं मनमोहन भडाना और यहाँ पर जो लोग हम उनसे बात करने जाएंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? आज मैं देख रहा हूँ मनमोहन भडाना के कार्यालय में इतनी भीड़ शायद ही मुझे किसी कार्यालय में देखने को मिली। मैं जी रमेश सैनी, पूर्व पार्षद एवं हल्का प्रत्याशी समालखा। आज जो इस हरियाणा प्रदेश में ये जो जितने चुनाव हुए ना, एक उत्सव आया है 1966 के बाद। ऐसा उत्सव आया है, ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है जो 36 बिरादरी का बहुत ही चेता। ये हजूम जो है ना, आज किसी भी लोग विधानसभा आप जाओगे ऐसा ही हजूम देखने को मिला। इतना प्यार मनमोहन सिंह भडाना, जिनके पिताजी सपुत्र श्री करतार सिंह भडाना पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, उनका प्यार इस जनता ने खींच के लिया है। और मैं दावे से कहूँ कम से कम 50,000 वोटा से ऊपर हमारी विधानसभा में, समालखा विधानसभा में पहली बार भाजपा का यहाँ कमल खिलेगा और तीसरी बार नायब सरकार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री जिसने सीएम हाउस का नाम बदल के भी कबीर कुटिया रख दिया। आप आधी रात ने उनके उड़े जाओ दरबार में, आधी रात ने भी आपकी समस्याएं जो ना हल करने का काम करा। समय थोड़ा मिला लेकिन काम ऐसा बांध दिया कि 1966 के बाद जो सीएम बना है उसने भी नहीं करा। क्या तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, 18 साल जवाहरलाल नेहरू ने राज करा और 18 महीने में लाल बहादुर शास्त्री ने बलवा दिया। गंगा पुत्र भीष्म पुत्र थे महात्मा। इस देश में जब से आज़ादी आई है, बहुत हमारे हिंदुस्तान के जो लीडर थे वो थे अपना सरदार पटेल जी, उसके आगे भी देखते रह गए। जो कर भीष्म पिता देख रहे थे धर्म अधर्म की लड़ाई है, वे देखते रह गए कि जो कुछ हो रहा है इनके आगे एमपी उसमें पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे वे पास हो गए जो कि वे कुछ नहीं कर सके। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आज अवतार भडाना के आप कार्यक्रम में पहुँचे हैं, क्या लग रहा है आपको समालखा विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि आप कह रहे हो समालखा में कमल खिलने जा रहा है, किस आधार पे आप ये बात करें? ये मनमोहन सिंह भडाना का प्यार और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का जो 2 महीने का ही राज देखा इस हरियाणा की जनता ने, ऐसा सीएम कभी नहीं आया। इसलिए मैं तो न्यू कहूँ हम 70 से भी ऊपर ज़्यादा सीट जीतेंगे, ये मुख्यमंत्री के कारनामे। और ये पुरानी जो है ना भडाना जी की धरोहर, जो इस प्रदेश में अपनी छाप छोड़ के गया था, 7 साल यहाँ पूर्व मंत्री रहे और किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि माड़ा की जो पर्ची थी वो सब इसने बंद करवा दी थी। विकास के काम करवाए, निर्भय लोग, ना किसी के साथ कोई वो काम वे करवाए, कोई इसके बारे से नाराज नहीं होगा। शुभ नाम? रमेश सैनी, पूर्व पार्षद एवं पूर्व प्रत्याशी हल्का समालखा। तो देख सकते हैं रमेश सैनी जो पूर्व में पार्षद भी रहे हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं हल्का समालखा के विधानसभा के, और इनका कहना है कि जो कार्य किए गए हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा, उसको लेकर कहीं ना कहीं हल्के की जिले की जनता और पूरे प्रदेश की जनता आश्वस्त है। और उसी को लेकर आज समालखा के अंदर जो एक रुझान देखने को मिला है, पहली बार जी हाँ कह सकते हैं कि पहली बार भाजपा का यहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। यही दावा यहाँ रमेश जी के किया गया है। भाई साहब, रमेश जी ने दावा करा है कमल खिलने का, क्या? ये तो खिल के रहेगा जी, खिल के रहेगा। हर आदमी की चाह है भाई कमल खिले अब की बार यहाँ। शुभ नाम से? सुभाष सैनी। तो देख सकते हैं सुभाष जी का भी यही कहना है कि कमल खिल कर रहेगा। आप क्या कहेंगे सुभाष? भाई सबसे पहले तो आपका चैनल इंडिया की दाड़, जो आप पब्लिक की बात सुनते हैं और बड़े अच्छे से पेश करते हैं और सच्चाई और अच्छाई को सामने लाते हैं, तो आपको बधाई देता हूं। और उसके बाद जो मोदी जी का विज़न है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो मोदी जी ने काम किया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि पिछली पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी काम किया है, तो ये बड़ा ही देखने योग्य और बड़ा ही विस्मरणीय काम किया है। और इसी गति को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने एक हरियाणा का गरीब बच्चा है नायब सैनी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने भी आके और जो उन्होंने लगभग 2 महीने के कार्यकाल में ही इतने ज़्यादा विकास कार्य और झड़ी लगाई है। और लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जो बगैर पर्ची और खर्ची के रोजगार दिया है,
जो लोग बेचारे ऐसे थे कभी समझ भी नहीं सकते थे कि हमें गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, और पूर्व में कांग्रेस के जो कारनामे थे, जो पैसे लेके नौकरियां देती थी पब्लिक को और लोगों को लूटा जाता था, और जहाँ तक हम देखते थे कि एक एक आदमी बेचारा गरीब अपनी खेती बाड़ी भी छोड़ के एमएलए के मंत्रियों के चक्कर काटता रहता था, और वो अपने बच्चे को रोजगार पे खड़ा करने के लिए डेली वो बेचारा घर से मेरे ख्याल भूखा पैसा एमएलए और मंत्रियों के पीछे घूमता रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को हटा के, और जो योग्य बच्चे थे, जो जिन लोगों ने आत्मा से मेहनत की और पढ़ाई की, वो बच्चे आगे आए और गरीब के लोगों को रोजगार भी मिला और आगे भी बढ़े हैं। और इसी कड़ी में हमारे समालखा से भाई करतार सिंह जी भडाना पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, और इन्होंने हरियाणा के अंदर और समालखा के अंदर पहले हम देखते थे कि भाई मालाएं डाली जाती थी नोटों की, और इन्होंने इस प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, भाई माला डालनी है तो फूल की डालो। और एक हम देखते थे पूर्व की सरकारों में जो किसान होता था बेचारा रोटी छोड़ के भी भाई बिजली आ गई, जब तक वो ट्यूबवेल तक भी नहीं पहुंचता था बिजली भाग जाती थी। ऐसे ऐसे काम, और अब हम देखते हैं गांव के अंदर भी 24 घंटे लाइट, किसानों को 8 घंटे रेगुलर लाइट। तो ये इतने बीजेपी गवर्नमेंट ने जो समाज के लिए, पब्लिक के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए काम किया है, शायद जो उम्मीद थी लोगों ने उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किया है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कमल के फूल का ये कमाल था जो आज समालखा के अंदर बहुत ही देखने लायक था, और भविष्य में जल्दी ही ये समालखा से भी कमल का फूल खिलेगा और भाई मनमोहन भडाना जी विधायक बनेंगे और चंडीगढ़ जाएंगे। तो देख सकते हैं यह थे डॉक्टर सूरजभान, जिनका कहना है कि मनमोहन भडाना समालखा से विधायक बनेंगे और चंडीगढ़ जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि पूर्व में करतार भडाना के द्वारा जो पहले नोटों की माला डाली जाती थी उसको बदलकर फूलों की माला में तब्दील कर दिया, और इनके द्वारा लोगों में एक विश्वास जगाया गया कि पैसे से नहीं प्यार से काम होगा। और यही आज इनका यह भी कहना है कि अब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उनके द्वारा समाज के अंदर जो एक गरीब का बच्चा था उसके द्वारा मुख्यमंत्री का पद मिलना कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों का हिस्सा है कि एक गरीब व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक भाई और हमारे साथ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी, ये कह रहे हैं गरीब का बच्चा मुख्यमंत्री बन सकता है वैसा जैसे मनमोहन भाई साहब मनमोहन भडाना को टिकट मिला है, जब गरीब आदमी कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है तो टिकट भी मिल सकता है। तो जैसे कार्यकर्ता कोई भी है, कोई काम करेगा, जमीनी नेता होगा, कोई जुड़ा होगा तो उसको मिलेगा वैसा। क्या नाम क्या? बिल्लू। तो देख सकते हैं बिल्लू का कहना है कि जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हो उसको ही टिकट मिलता है, और यही कारण है कि धरातल से जुड़े होने की वजह से मनमोहन को यहाँ पर टिकट दी गई है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है मनमोहन भडाना के कार्यालय से, जहाँ आज उनके द्वारा नामांकन किया गया। नामांकन के बाद भी अभी 4 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो हटने का और छटने का नाम नहीं ले रही है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। एक भाई और हमारे साथ, हम उससे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। भाई जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज मनमोहन भडाना नामांकन करके आए, क्या कहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समालखा हल्के से मनमोहन भडाना जी को टिकट दिया है, इन पर विश्वास किया है, और समालखा हल्के वासियों का यह भी फर्ज बनता है कि इस कमल को यहाँ पर खिलाए। और मैं जोगी समाज से, जोगी समाज का जिला अध्यक्ष मोनू छुआ, जोगी गाँव सोनोली खुर्द, जिला पानीपत, आज अपने समालखा हल्के वासियों को, समस्त जोगी समाज को कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे हल्का वासियों में जोगी समाज पढ़ते हैं, कि बढ़ चढ़कर कमल के फूल पर के सामने वाला बटन दबाए और भारी मतों से विजय बनाए। मोनू छुआ जोगी जी। तो देख सकते हैं मोनू जोगी, जिनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमल के फूल पर वोट दें और मनमोहन भडाना को जिताने का काम करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक भी लगातार उनके द्वारा यहाँ मनमोहन भडाना का समर्थन किया जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि वो किस प्रकार से जीत हासिल करते हैं और किस प्रकार से इसको नियंत्रित कर पाते हैं। जी, आप क्या कहना चाहिए? हम ये आशा करते हैं भाई मनमोहन भडाना से, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल के हल्के का अच्छे से विकास कार्य करवाए, औरों की तरह ना हो अगर भाई 10 साल बर्बादी के जाएँ, अच्छा विकास कार्य करवाए अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चल के। आपको क्या लगता है, वो बर्बाद करेंगे या 10 साल? बिल्कुल करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से विकास कार्य करवाएंगे सरकार के साथ मिलकर। शुभ नाम? राम नारायण।
तो देख सकते हैं रामनारायण जी, इनका कहना है कि समालखा हल्के में विकास कार्य जैसे करतार बढ़ाना के द्वारा कराए गए थे, इसी प्रकार से मनमोहन बढ़ाना भी कराएंगे और समालखा हल्के का कहीं ना कहीं विकास हो पाएगा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।